नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल पौराणिक मंच 108 में। आज की इस वीडियो में जानेंगे आपने जितनी भी कथाओं में कामदेव मतलब प्यार के देव के बारे में जहां भी उनका उल्लेख मिलता है, उनसे हमें यही समझ आता है कामदेव का संबंध प्रेम, प्यार, सौंदर्य और काम इच्छा से है। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में कामदेव हैं कौन? क्या वह एक काल्पनिक भाव है जो देव और ऋषि को परेशान करते रहते थे, या वे किसी तरह के एक देवता थे? तो आइए जानते हैं कामदेव के बारे में कुछ रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतरीन फील्स पर एक बार फिर। पहला, कामदेव का परिवार। पुरातन काल की कथाओं के अनुसार कामदेव नारायण और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं, जिनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान भोलेनाथ से भी है। कुछ स्थान पर धर्म की पत्नी उदासीन की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा, प्रेम की देवता। जैसे कि पश्चिमी देशों में ऊपीड़ और ईनानी देशों में ये रोज को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही सनातन धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। तीसरा, कामदेव के अन्य नाम। कामदेव को राघवनत, अनंग, कंदरप, मनमत, मनमत, मनमसीजा, मदन, रतिकान, पुष्पवान तथा पुष्प अनुभव आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें अर्ध देव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में काम अच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। और तो और कहीं कहीं कामदेव को यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। चौथा, कामदेव का स्वरूप। इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं कामदेव का स्वरूप कैसा है। उनका वर्णन सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नर युवक की तरह किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से अंकित लाल ध्वज लगाकर भ्रमण करते हैं। इसके साथ ही कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। प्रभु का धनुष मिठास से भरे करने का बना है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी हुई है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के खुशबूदार फूलों के साथ ही सफेद नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। कामदेव के पास खास तौर से 5 प्रकार के वर्ण हैं। उनके नाम है मरण, श्रमण, शोषण, उमादन, छठा मदन कामदेव मंदिर। असम का खजुराहो मंदिर मदन कामदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ की मैथुन प्रतिमाएं मध्य प्रदेश की खजुराहो का स्मरण करवाती है। काम की देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा आज भी सभी के मन में बसी हुई है। यह मंदिर घने जंगलों के अंदर वृक्षों से छुपा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि हम सब के आराध्य भगवान शंकर द्वारा अपने प्रति नेत्र खोलने पर कामदेव भस्म हो गए थे। इसी स्थान पर उनका पुनर्जन्म तथा उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ था। सातवां, कामदेव की ऋतु वसंत। बता दे कि हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव को पूजा जाता है। वसंत काम भगवान का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों से बना हुआ है। इस धनुष की कमान 100 और विहीन होती है, जिसका अर्थ है जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती है। मित्रों, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना शरीर के ये प्राणियों में बसते हैं। वहीं एक नाम मार्ग है, यानी यह इतने मार्ग है कि इनके मानव का कोई कवच नहीं है। इसलिए वसंत ऋतु प्रेम का ही ऋतु माना जाता रहा है। आठवां, यहाँ रहता है कामदेव का वास। मुद्रण प्राण की माने तो कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, पराग कण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचों, वसंत ऋतु, चंदन, कामवासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अंग, सोहानी और मंद हवा, रहने की सुंदर स्थान, आकर्षित वस्त्र और सुंदर गहने धारण किए शरीरों में रहता है।
इसके साथ ही कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं। वह स्त्रियों के नयन, ललाट, भाव और होठों पर विराजते हैं। चलिए अब आपको कामदेव और परमात्माओं से जुड़ी कथाएं बताते हैं। कामदेव और भगवान भोलेनाथ। एक बार की बात है जब भगवान भोलेनाथ की पत्नी माता सती ने पति के अपमान से परेशान और पिता के व्यवहार से क्रोधित होकर यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, जिसके पास सती ने ही अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती की मृत्यु के बाद भगवान भोलेनाथ संसार के सभी वंदना को तोड़कर मोह माया को पीछे छोड़कर अपने तप में लीन हो गए। वह आंखें अपनी खोल ही नहीं रहे थे। ऐसे में सभी देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वह अपना बाण भोलेनाथ पर चलाएं ताकि शिवजी के बीच देवी पार्वती के लिए आकर्षण विकसित हो सके। सभी देवताओं के कह अनुसार कामदेव ने ऐसा ही किया, जिससे शंकर जी क्रोधित हो गए और जब आंखें खोली तो उससे कामदेव भस्म हो गए। हालांकि बाद में नीलकंठ भगवान ने उन्हें जीवन दान दे दिया था, लेकिन बिना शरीर के श्री कृष्ण और कामदेव पौराणिक कथाओं की माने तो श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण को भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की थी। कामदेव ने प्रभु गोपाल से यह शर्त लगाई कि वह उन्हें भी स्वर्गीय अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति आकर्षित कर देंगे। नंदलाल ने कामदेव सभी शर्त स्वीकार की और गोपियों के साथ राज भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर एक भी पल के लिए कामवासना ने घर नहीं किया। क्या आपको पता है कि देवी रति ने पाला था कामदेव को बेटे की तरह और फिर उनसे ही विवाह कर लिया था। मित्रों, बता दें कि जब भगवान भोले जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब ये देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर भोलेनाथ ने कामदेव के पुनः भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने की बात बताई। भगवान भोले के कहे मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव के ही अवतार थे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से घृणा के कारण शशंबरासुर नवजात प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरे द्वारा पकती जाने के बाद चमरासुर के रसोई घर में जा पहुंची। तब देवी रसोई में काम करने वाली देवी मायावती नाम की एक महिला का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई, जहां उन्होंने उस मस्ती को काटा और उसमें से निकले बच्चे को मां की तरह पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी वाद्या दिलाई गई, इसके साथ ही सारी कलाएं भी सिखाई गई। तब प्रद्युम्न ने शमरासुर का वध किया और फिर मायावती को ही अपनी पत्नी के रूप में द्वारका ले आए। तो मित्रों, आपने देखा कि कौन से थे कामदेव की चौंका देने वाले 13 तक थे। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे प्यार भरा एक कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।